सभी भाई बहन को इस घर सुंदर चैनल पे राधे राधे। अपने अपने काम में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, खुश होंगे, यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि सदा खुश रहें आप लोग। और आज हम एक जीता जागता उदाहरण लेके आइल बानी। जो संसार में चलत बा उ दर्शावल चाहत बानी हम। 4 दिन की ज़िंदगी बा, कैसे जिए के चाहिए। यहाँ से कुछ जाई न, ई प्राण पखेरु ई शरीर भी छोड़ के चल जाई, एकर भी घमंड ना करे के चाहिए। ई सुंदर बाड़ी कि कुरूप बाड़ी कि सुंदर बाड़ी, काली बाड़ी कि गोरी बाड़ी, ई कुछ संगे ना जाई। अगर जाई तो अपने संगे कर्म जाई। वो कर्म कैसन जाई, कर्म कैसन लेके जाए के बा, अच्छा कर्म कि बुरा कर्म। अगर अच्छा कर्म लेके जाए के बा तो वो कर्म बहुत हल्का होला। बहुत जैसे पताई ना होला, पत्ती कौनो चीज़ के पाती वो सूख जाला तो बहुत हल्का हो जाला। तो ऐसन वो कर्म गठरी हुए वो सिर पे लेके धोए के पड़ी, तो हाली हाली वो रास्ते में चले के पड़ी। और जो गलत कर्म होला, दुष्कर्म होला, वो बहुत वजन होला। जैसे कि वो 2-4 कुंटल सिर पे लाद देले बा और डोलात ना बा, ऐसन कर्म होला। तो कर्म कैसन हमके करे के बा वो भगवान बतौले बाड़न और सब जानत बा, मानत केहू ना बा। यही लिए सत्संग करे के चाहिए। अकेले क्यों विद्वान ना होला। विद्वान सब लोगन के बीच में बैठ के बनल जाला। अगर लड़का अकेले पढ़ लेत तो लड़किया का बाप मास्टर होला, तो का वो अपने लड़किया को ना पढ़ा सकेला, काहे स्कूल भेजेला। तो हम ज़्यादा समय आप सबका ना लेके हम कुछ बात रखे चाहत बानी आप सबके बीच में। हमें लागत बा बहुत सुंदर लागी, आप सबके बहुत अच्छा लगी। हम लोगन के उम्र के भी लोगन के अच्छा लगी, बहुत अच्छा लगी। आवे वाली पीढ़ी के भी बहुत अच्छा लगी। तो चलिए चैनल की तरफ चलत बानी। मन बाप बूढ़ा सफ़ेद बाल से ना होले। बाप बूढ़ा सफ़ेद बाल से ना होले। वो बाप बूढ़ा तब होला जब उसकी बुद्धि, बाप बूढ़ा तब होला जब उसकी खुद के संतान जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लेला। बाप बूढ़ा सफ़ेद बाल से ना होला जब बाप का खुद का संतान अपने जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लेला, तब बाप बूढ़ा होवेला। और बाप कब तक कमाएगा, बाप कब तक कमाएगा ये उसकी उम्र तय नहीं करती। बाप कब तक कमाएगा ये उसकी उम्र नहीं तय करती, उसकी औलाद तय करती है। औलाद चाहे तो अगर कमाए लगे तो वो कह सकता है कि पिताजी अब आप घर पे बैठ के 2 रोटी खाएं और सर समाज देखी, हम कमाएं और आप लोग बैठ के खाएं। जब बेटा जिम्मेदारी से पीछे हट जाला तब आपके 70 वर्ष की उम्र में, 80 वर्ष की उम्र में भी कमाई के पड़ेगा। और एक आप सब खुद बताओ
और आप सब खुद बताएं, जिस बाप ने अपना पूरा जीवन त्याग दिया, जिस बाप ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उस बाप को बुढ़ापे में अकेले रहना चाहिए? जिस बाप ने अपने बच्चे के पीछे सारा जीवन घिस दिया, पूरा जीवन लगा दिया, उस बाप को आज अकेले रहना पड़ रहा है। आप सब लोग अपने अपने आप को टटोलिए, अपने अपने पड़ोस में, अपने अपने रिश्तेदारी में कहीं भी देख लीजिए, जिसके यहाँ लोग परदेश में रह रहे हैं, अपने बीवी बच्चा सबको लेकर परदेश में रह रहे हैं, और एक मियाँ बीवी जो बूढ़े हैं वही घर पे रोटी बना के खा रहे हैं, उनकी घर की रखवाली कर रहे हैं। क्या यही जीवन है? बच्चा हम लोग इसीलिए पैदा किए थे कि बुढ़ापे में हमारा जो लाठी का सहारा बेटा बनेगा, वही बेटा हमको छोड़कर चला जाएगा, और हम उनके घर की एक कुत्ते की तरह रखवाली कर रहे हैं। जैसे कुत्ता जिस घर का नमक खाया होता है उस घर की रखवाली करता है, कुत्ता से वफादार कोई नहीं होता। उसी तरह हमारे माँ बाप बेटे बहू को लेकर चले जाते हैं, और हमारे बूढ़े माँ बाप घर पर हमारे घर की रखवाली करते हैं और रोटी बना के खाते हैं, टुकुर टुकुर ताकते हैं। कितनी दुख की बात है। ये सब कैसे हो रहा है? क्यों हो रहा है? विचार, सिर्फ विचार, विचार का कारण है। अगर हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में यह विचार होता तो हम ये ज़रूर कहते कि पिताजी, माताजी, मेरे माता पिता, आप तुम लोग मेरे साथ चलो, यहाँ घर पे कुछ रखा नहीं है, और जब घर पे कुछ रखा नहीं है तो यहाँ पे आप लोग क्यों रहोगे? चलो मेरे साथ। यही जीवन है, यही आप सबका, आप लोग हमको बड़ा किए हो पाल पोस करके, तो आपका बुढ़ापा का जो जिम्मेदारी है मेरी है, आप मेरे साथ रहोगे। तो ये सब होगा कैसे? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इसके लिए जिम्मेदारी हमको आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज हमारे सास ससुर बूढ़े हुए हैं, हमारे माता पिता बूढ़े हुए हैं, कल हम भी बूढ़े हो जाएंगे। यही चीज़ हम लोगों के ऊपर आने वाला है। तो क्यों न हम लोग पहले से ही अपनी जिम्मेदारी ले लें। और सब लोग देख रहे हैं कि ठेठऊ में कहते हैं कि दाई के परैया माई के बिना धरल बा। तो जब सब जानत है तो मानत काहे नहीं बा? माने के चाहिए। तो हाँ, अंतर यही बा कि जब बच्चा रहले तो शरीर छोटा रहेला, जब वही बाप महतारी जब बड़ा हो जाले थोड़ा अंतर जरूर हो जाला, उनका शरीर बड़ा हो जाला, बच्चा का शरीर छोटा होला, इसलिए अंतर थोड़ा जरूर होला। तो बाप महतारी अपना पूरा जीवन अपने बच्चे के ऊपर निछावर कर देते हैं, और बाप कह रहा है अपने साथ लेने के लिए बेटा खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, ताकि तुम्हारे नाम के साथ हमारा भी नाम रोशन हो। तो चलिए एक कहानी हम कहते हैं। ये तो गांव पड़ोस की बात हुई, जीवन की कहानी बताते हैं एकदम, और जो भी हम कहते हैं रियल कहानी आप लोगों के सामने रखते हैं। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, और बहुत गरीब थे वो लोग, बहुत गरीब थे, और अपने बच्चे को अपना पेट काट काट करके पढ़ाते थे। एक ही बेटा था, उनको पढ़ाए, उनका सपना था कि मेरा बेटा कलेक्टर बने। क्या बने? मेरा बेटा कलेक्टर बने। तो
बेटे को पढ़ाने के लिए जब तक गांव तक पढ़ना था पढ़ा बेटा, और आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए बम्बई, उस ज़माने में बम्बई जाना पड़ता था, बम्बई अमेरिका की तरह लगता था। तो बम्बई पढ़ाई करने के लिए माता पिता ने उनको भेजा, और जो कुछ दादा दादा की जो ज़मीन थी उसको बेच करके बेटे को बम्बई पढ़ाने के लिए भेजा। बेटा गया बम्बई पढ़ने, वही एक सेठ की लड़की भी पढ़ती थी, और उसी से प्यार हो गया। अब बेटा लड़की में फंस गया। पढ़ाई तो किया, लेकिन माता पिता भेज तो दिए, लेकिन फीस नहीं भर पाए। तो जब लड़की के जाल में फंस गया बेटा, तो लड़की का बाप वो पूरी पढ़ाई, लड़का तेज था पढ़ने में, तो पूरी पढ़ाई का फीस लड़की का बाप ने दिया, और दोनों से प्रेम हो गया, और दोनों ने शादी कर ली। और जब शादी कर ली तो चिट्ठी भेजा था अपने माता पिता को, मैं शादी कर रहा हूँ, कर लिया हूँ। तो पिताजी सोचे कि बहुत अच्छी बात है, मेरा बेटा शादी कर लिया। और दुख तो हुआ माता पिता को कि एक ही मेरा बेटा था, हम चाहते थे कि बड़े धूमधाम से शादी करेंगे, लेकिन बेटा शादी कर लिया, कोई बात नहीं। तो बेटा जब शादी तो कर लिया, लेकिन बेटा कलेक्टर भी बन गया पढ़ लिख करके, और अखबार में छप गया। भाई कोई लड़का जब फर्स्ट डिवीज़न पास करता है या कोई सरकारी वैकेंसी निकालता है तो वो पेपर में निकल जाता है, कोई जाने न जाने, कोई छुपने वाली चीज़ नहीं है। गांव में पूरा हल्ला हो गया कि वो ब्राह्मण का लड़का कलेक्टर बन गया, ब्राह्मण का लड़का कलेक्टर बन गया। तो भाई ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहते थे कि भाई क्या मजाक करते हो मेरे बेटे की, मेरी क्या मजबूरी है ऐसी, तुम लोग जो मेरी मजाक उड़ा रहे हो। कहे नहीं भाई, ये अखबार में देखो तो ज़रा, आप भी तो पढ़े लिखे हो, पंडित हो, देखो तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन गया। और सच में देखा तो बेटे में, अखबार में बेटे का फ़ोटो छपा था, नीचे कलेक्टर लिखा हुआ था। माता पिता इतना खुश हुए, गदगद हो गए वास्तव में, कि हम क्या बताएं कि एक माता ही होती है। बाप का तो हम नहीं ले सकते हैं गारंटी, लेकिन माँ की गारंटी ले सकते हैं कि माँ होती है कि अपने बच्चे के अंदर वो चीज़ देखती है कि एक दिन मेरा बेटा सुधर जाएगा, एक दिन मेरा बेटा सुधर जाएगा, मेरी औलाद है, एक दिन ज़रूर सुधर जाएगी। तो बाप ने कहा कि बेटा चिट्ठी भी नहीं दिया, कलेक्टर बन गया, शादी कर लिया। बाप को तो लगा कि बेटा हाथ से निकल गया। अब माँ को आशा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और बाप ने तो समझ लिया था, वास्तव में निकल चुका था, तो माँ को समझ में नहीं, क्योंकि माँ का प्यार अंधा होता है। तो उसने कहा है जी चलो शहर चलते हैं, जहाँ बेटा है वो कलेक्टर के यहाँ चलते हैं, मेरा बेटा कलेक्टर है, चलते घूम आते हैं और कुछ लेके चल के खिला पिला आते हैं अपने बच्चे को। बाप का वो जो हृदय गवाही नहीं दे रहा था, लेकिन पत्नी ने जिद किया। पत्नी के आगे किसी का चलता भी नहीं है मेरे बहनों। अगर पत्नी जो चाह ले, क्या नहीं हो सकता। पति तो जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पत्नी ने जिद किया। पत्नी के आगे पति हार गया, कहा चलो। जब गए बम्बई पहुँचे तो कुछ ही दूर पे, यानी 1-8 किलोमीटर की दूरी पे एक मंदिर था। उस मंदिर पे उस अपनी बुढ़िया को बैठा दिए, कहे कि तुम यहीं पे बैठो, मैं अपने बेटे के बंगले पे होके आता हूँ, पता लगा के आता हूँ, देखें बेटा घर पे है कि नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, हम देख के आते हैं, तब तुमको लेके चलते हैं। अपनी पत्नी को उसी मंदिर के पास बैठा देता है और वो ब्राह्मण कलेक्टर के बंगले पे जाता है। और कलेक्टर के बंगले के सामने जो गार्ड होते हैं, 2 गार्ड खड़े होते हैं, वहाँ जा कर के ब्राह्मण अपने आप को कहता है कि वो बिना बताए बिना बोले अंदर जब जाने लगा, उसको तो ये पता था कि मैं कलेक्टर का पिता हूँ, और शर्ट फटा है, धोती फटी है, सर की पगड़ी फटी है,
और वो बता रहा है कि हम कलेक्टर का पिता हूँ। हट हट भाग बुढ़ी यहाँ से, भीख मांगे कहीं के। तो ऐसे करके एक बार जबरी किया उसने, दूसरी बार भी जबरी किया। तब तक वो कलेक्टर और कलेक्टर की पत्नी बैडमिंटन जो होता है वो खेल रहे थे ऊपर ही दूसरे महले पे। खेल करके आए, खिड़की के सामने से बैठते हैं और इधर से जो उसका बाप जो था कलेक्टर का आने के लिए जबरी कर रहा था और खिड़की पर से देख रहा था। और बाप और बेटे की दोनों की नज़र चार हो गई, दोनों की नज़र चार हो गई। बाप बेटा को देखता है, बेटा बाप को देखता है। और इतने पर जो वो वॉचमैन खड़े होते हैं गेट पे और वो अपने आप को कहता मैं कलेक्टर का पिता हूँ, और गिरा गिरा के बूट से अपने पटक पटक के मारते हैं ज़मीन पर, उसको भरता बना देते हैं, मुंह से खून फेंक देता है। और बेटा को देख रहा है और बेटा बोल भी नहीं रहा है कि मेरे पिताजी हैं, उसको मत मारो। उस शर्म के मारी नहीं बोल रहा है कि बीवी के डर के मारी नहीं बोल रहा है, उसकी मजबूरी क्या रही होगी ये तो भगवान ही जाने। लेकिन पिताजी जब वहाँ से उठे, उस ब्राह्मण वहाँ से उठा, सीधा बुढ़िया के पास गया और सारी कहानी बुढ़िया से कहा, अपनी पंडिताइन से कहा। और कह करके रात में उस ब्राह्मण को बुखार चढ़ा और तेज से सोच करके बुखार चढ़ा, बीपी हाई हुई, वो ब्राह्मण रात में ही दम तोड़ दिया। अब बुढ़िया बेचारी अकेली कहाँ जाए, एक साथी था वो भी दुनिया से चला गया, अब कहाँ जाए। उसी मंदिर में रहती थी और जो कुछ प्रसाद चढ़ता था उसी से खा करके अपना गुजारा करती थी। और तब तक वो कलेक्टर की पत्नी गर्भवती थी और कलेक्टर की पत्नी को एक दाई की ज़रूरत था, उसको संभालने का। मतलब कलेक्टर पत्नी काम नहीं कर सकती है, काम करने के लिए एक दाई की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो कलेक्टर अपने नगर में ढिढोरा पिटवाया कि मुझे एक दाई की ज़रूरत है, कोई अच्छी दाई हो तो मुझे, मेरी पत्नी की ज़रूरत है, पत्नी को हमारे घर आ सकती है। तो वो बुढ़िया जो थी उसने मौका का तलाश कर रही थी अपने बेटे के पास जाने के लिए। उसने घूंघट निकाल करके बोला कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ और एक गर्भवती महिला को बहुत अच्छा संभाल सकती हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा गुण है, मैं आपके कलेक्टर की पत्नी को संभालूंगी और काम करूँगी। अब वो जो पंडिताइन बुढ़िया थी वो घूंघट यहाँ तक धोकर तक यहाँ तक घूंघट निकाल करके कलेक्टर के बंगले पे गई। और जब गई तो कलेक्टर जब आता था तो यहाँ तक घूंघट निकाल लेती थी, और जब कलेक्टर नहीं आता था तो खूब बढ़िया से ऐसे करके खुद रहती थी और अपने बहू की खूब अच्छे से देखभाल करती थी, जैसे माँ करती है, जैसे सास करती है। न तो कोई काम करने देती है, न तो कोई कुछ करने देती है। तो कलेक्टर जब आता है ड्यूटी पर से तो पूछता है कि अच्छा जो वो आई दाई आई है तो कैसी है? तो है जी वो तो दाई तो माँ से भी बढ़ के है, वो बहुत अच्छी है, हमको एक भी काम नहीं करने देती है और सारा काम करती है, बेटी से भी माँ से भी बढ़ के हमको प्यार करती है। कहे अच्छा। तो ऐसे दिन बीत गए, तब तक उस कलेक्टर की पत्नी को लड़का पैदा होता है। अब बुढ़ी जो पंडिताइन थी वो तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं कि मुझे तो पोता आया है। अब उस अपने पोते का इतना सेवा कर रही है, इतना सेवा कर रही है, लालन पालन कर रही है, खूब कर रही है। और बस उसका यही धंधा था, कलेक्टर आता था तो घूंघट निकाल लेती थी और जब कलेक्टर चला जाता था तो घूंघट हटा देती थी। तो अब जो कलेक्टर की पत्नी थी वो बोलती थी हमेशा कि जब कलेक्टर पूछते थे कि अच्छा वो जो दाई है कैसे बाबू का ध्यान कैसे रखती है? अरे वो तो जैसे दादी रखती है, जैसे नानी रखती है, ऐसे ध्यान रखती है।
मैं नहीं रख पाती हूँ उतना वो ध्यान करती है, हम माता पिता इतना क्या ध्यान रखेंगे। तो कहें अच्छा, तो चलो ठीक है। तो कलेक्टर साहब उनका काम धाम देख करके, रवैया देख करके ऐसे 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 साल भर बीत गया। तो कलेक्टर साहब एक दिन गई थी, वो कलेक्टर की पत्नी जो है शॉपिंग पे गई थी, शॉपिंग करने गई थी। और कलेक्टर साहब नौकरी पे गए थे। तो कलेक्टर साहब ने सोचा कि यही मौका बढ़िया है, और पत्नी भी घर पे नहीं है, और उस जो दाई घर में आई है उससे मिलने का अच्छा मौका है, पता चल जाएगा कि कौन है। और पत्नी रहती है तो पता चलता नहीं है, वही रहती है आगे पीछे। तो कलेक्टर साहब आए और आ कर के कहते हैं कि हमारे सिर में बहुत दर्द है, ज़रा मेरा सिर दबा दो। तो दाई आती है, वो कलेक्टर की माँ, बूढ़ी दाई जो दाई बन के घर में आई है, आती है और सर दबाती है। और कलेक्टर पूछते हैं उस दाई से कि तुम्हारा दुनिया में कोई है? तो वो जवाब नहीं देती है, सिर्फ मुड़ी हिलाती है, कुछ नहीं करती है। तो जो है ऐसे ऐसे करके नहीं जवाब देती है, मेरा दुनिया में एक पति था वो भी चला गया, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। तो वो अपना अतीत बताने लगा दाई से। दाई बोली कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा कोई है, माँ बाप हैं कोई और कोई है कि यही ससुराल ही है? तो कलेक्टर का बेटा जो है पूरा इति से अंत तक पूरा अपना कहानी बता ले गया, और मजबूरी में डर के मारे जो है अपने माता पिता से शादी की बात नहीं बताया था, और न मिलने गया था कि शादी कहीं पत्नी छूट न जाए, कहीं ये परिवार छूट न जाए, इसलिए अपने माता पिता से मिलने नहीं गया था, शादी में शामिल नहीं किया था। और बाप को जो मारते हुए देखा था उन्होंने, शर्म के मारे हमने नहीं किया ऐसा, कुल सारी कथा कुल बता ले गया। और वो दाई जो है कलेक्टर का सिर दबा रही है, और वो जो अपना कहानी पूरा कह करके अपने आप को कोस रहा है कलेक्टर, वो पत्नी दाई के आँख से आंसू टपका और कलेक्टर के गाल पे जा गिरा। जब कलेक्टर के आँख से गाल पे जाके गिरा आंसू, तो कलेक्टर उठ के बैठ गया, कहा कि तुम कौन हो, मेरी कहानी से तुम्हारा क्या लेना देना, मैं इतना बुरा काम किया हूँ और मैं अपने आप को कोस रहा हूँ, तो तुम कौन हो? ऐसे करके आया पट से जो है वो दाई का घूंघट उठा दिया और उठा करके कहा, माँ तुम? तो बोली माँ, रो रो के बोली माँ, हाँ माँ मैं हूँ तुम्हारी माँ, मुझे चेहरा छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रहा था, अब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था, इसलिए मैं दाई बन करके तुम्हारे घर में आई। कहाँ जाती मैं, कहाँ जाती मैं? पिताजी चले गए उस दिन, जो बुरा हाल हुआ उनका, दुनिया छोड़ के चले गए, मैं कहाँ जाती? तो मुझे यह रूप लेके यहाँ तुम्हारे घर में आना पड़ा। और माँ बेटे दोनों लिपट करके इतना रोए, हमको तो लगता है कि नदी बह गई होगी, सागर में जाके मिल गई होगी। और भगवान कहते हैं कि भूला हुआ अगर घर वापस आ जाए
दिल से पश्चाताप किया जाए तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, भगवान भी माफ़ कर देते हैं। लेकिन हम लोग क्या है ना, अड़ियल हैं, घमंडी हैं। हम अपना जो दुष्कर्म है, कुकर्म है, पश्चाताप नहीं करते हैं। भगवान ने कहा जो दिल से पश्चाताप करोगे ना तो सारा हम तुम्हारा वो माफ़ कर देंगे। तो मेरी भाई बहन, हम लोग ऐसा कर्म न करें कि अपने माता पिता से हाथ धोना पड़े, अपने परिवार से हाथ धोना पड़े। हम ऐसा काम करें, अगर हो जाए गलती तो उसको हम तुरंत मनाने की कोशिश करें। गलती हो गई, हमसे ही गलती होती है, परिवार से ही गलती होती है। तो ये कहानी यहीं तक था। माँ बेटे मिल गए, बाप तो चला गया दुनिया से, लेकिन सब्र, माँ ने सब्र किया था, बेटे का पोते का आनंद पाया। तो माँ माँ होती है, माँ सब्र करती है, बेटे के गलती पे पर्दा डालती है, बेटे की गलती को सहन करती है। लेकिन बाप नहीं सहन कर पाएगा, बाप कभी नहीं सह पाएगा। ये हम गारंटी देते हैं कि माँ सह लेती है लेकिन बाप कभी नहीं सह पाएगा। तो हमारी बहनों को और हमारे भाइयों को हमारी कहानी से क्या अच्छा लगा, क्या सीख मिली, वो कमेंट में ज़रूर लिखना। फिर हम अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।